हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले हफ्ते मैं और मेरे कुछ लैबमेट्स हम लोग मिलके गए थे सहारनपुर की ट्रिप पे कुछ प्लांट के कलेक्शन और अपने पीएचडी के कुछ काम के लिए। हमने शाम को ट्रेन पकड़ी थी प्रयागराज से और सुबह सुबह 10 बजे के लगभग हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। अपना प्रूनिंग कटर और सारे भारी भरकम बैग उठा के हम पहुंच गए हैं सहारनपुर के स्टेशन पे और अब हम बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद हम आ चुके हैं वहां की कंपनी गार्डन में, जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर और हरा भरा था, पर धूप इतनी तेज चिलचिला रही थी वहां पे। हमने बहुत बड़े बड़े से बैम्बू के पेड़ देखे और पाकड़ का तो इतना बड़ा कैनोपी था। और उसके बाद हम आए अपने प्यारे साइकस पे। इतना पुराना प्लांट था ये, और ये नीम का पेड़ देखिए कैसे गिरा हुआ है, उसके बाद भी ये इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये देखिए, ये है पाकड़ का पेड़। इसकी कैनोपी तो देखिए जरा कितना ज्यादा ह्यूज है ये। फिर वहां पे हम एक मैम से मिले जो कि हमें अपने प्लांट तक पहुंचाने वाली थी, उसके बारे में डिटेल्स देने वाली थी। और ये है वो प्लांट जो कि 300 साल पुराना साइकस का प्लांट है। इसी को देखने हम वहां पे गए थे। इसका एक मेन ट्रंक है और बहुत सारी ब्रांचेस साइड में निकली हुई हैं, जिनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने पिलर बना रखे हैं ईंट के। सिर्फ इसी प्लांट को देखने हम इतनी दूर गए थे, ये इतना ज्यादा ही सुंदर है। उसके बाद हमें पीएचडी का अपना जो भी इस प्लांट पे काम करना था वो सारा हमने कर लिया। उसके बाद आगे बढ़े और मुझे ये मिला डैंडेलिन का फूल, जो कि मैं कब से फूक मार मार के उड़ाने की कोशिश करी थी, वो उड़ ही नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा राइपन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने उसे हाथ से ही उड़ा दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, धीरे से हाथ से उड़ा दिया, उसके बाद से फूक मार के उसे उड़ा दिया। इसमें कुछ खराबी नहीं है क्योंकि जो उसकी सीड्स हैं वो डिस्पर्सल में उसको हेल्प ही करता है। उसके बाद हमने इस जगह को और भी एक्सप्लोर किया, ढेर सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे। बहुत ही ज्यादा पुराने पुराने प्लांट्स है सहारनपुर में, ये तो मतलब मैं देखती ही रह गई। उसके बाद भाई हमारे ये टैक्सोनमिस्ट दो लोग जो टैक्सोनॉमी के लैब के हैं, वो अपने काम पे एकदम जुटे हुए थे। उसी की फोटोज लेना, उनके रीडिंग्स लेना, वो सारा काम उनका है। वो लोग वहां पे बैठ के कर रहे थे और मैं उनका फोटो वीडियो बना रही थी। फ्रेंड्स के साथ ऐसे कलेक्शन वाली ट्रिप पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी नीता के साथ साउथ में कडप्पा जा चुकी हूँ, बैंगलोर जा चुकी हूँ और अभी इस बार हम सहारनपुर आए हैं। अपना सारा काम हमने फिनिश कर लिया और रुपेन सर लोग भी अपना काम कर ही रहे थे। उसके बाद हमने जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। हम वहां से निकलने लगे और रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ पे 120 टाइप के आम उगाए जाते हैं। इतनी सारी वेराइटीज इन्होंने डेवलप की है। और ये है मेरा असली चेहरा। मैं ऐसे ही ट्रेवल करती हूँ धूप में भूत बन के, पूरा मुंह बांध बांध के। अब हम लोग रास्ते भर बस गाना चला के अपने ये छोटू से स्पीकर में घूमते रहते हैं। फिर वहां से बाहर निकले, हम फिर से बस अड्डे पहुंच गए। फिर हमने किया वहां पे अपना लंच। खाना नॉर्मल नॉर्मल था, बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं था। फिर हमने पकड़ी बस और हम जा रहे थे हरिद्वार। 2 घंटे का सफर था ये हमारा सहारनपुर से हरिद्वार तक, और हम पहुंच गए देवों की भूमि हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, होटल या कुछ ढूंढने के लिए, रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए। और उसके बाद हमें मिल गया आधे घंटे बाद एक धर्मशाला, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन पे था। आप देख रहे हैं ये इतनी सुंदर सी लोकेशन पे, जस्ट गंगा नदी बह रही है, उसके जस्ट बगल हमारी धर्मशाला थी। हमने डिनर किया और आइसक्रीम लेके आए और बैठ के यहाँ पे 1-2 घंटे आराम से बैठ के बातें की। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी रात में, लिटरली मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ये जगह इतनी अच्छी थी। ये धर्मशाला काफी ज्यादा अच्छा है, बड़ा सा है, रूम भी काफी ज्यादा स्पेशियस था। और यहाँ पे इतनी बड़ी सी यहाँ पे एक जाली लगी है जहाँ से पूरा व्यू आता है गंगा जी का। हम लोग लगभग 5:30 बजे उठ गए थे सुबह, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है। और वहां पे देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा यहाँ चलती रहती है नदी के किनारे, इतना अच्छा लगता है। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ बैठने का भी स्पेस है। मैं कल रात से ही जिद कर रही थी मुझे नीचे आके बैठना है, बट वो अलाउ नहीं कर रहे थे नीचे रात में जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने सुबह अलाउ किया मुझे, मैंने यहाँ बैठ के अपना थोड़ी देर योगा मेडिटेशन भी किया और फिर सीढ़ी से उतर के नीचे मैं आ गई और वो भैया ने वो चैनल खोला। ये इनका अंडरग्राउंड, ग्राउंड लेवल से भी 2 सीढ़ी जाके नीचे जाना पड़ता है तब ये आता है। ये इतना ज्यादा ही सुंदर, मुझे इतना देख के एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं कूदे जा रही थी वहां पे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह। और गंगा जी का पानी, जिसने भी हरिद्वार में नहाया उसको पता ही होगा बहाव कितनी तेज होता है और बहुत ही ठंडा चिल्ड वाटर होता है। उसमें मैं पैर डाल के बहुत देर तक बैठी हुई थी, पूरे नजारे को एंजॉय कर रही थी। इतना सुंदर था, पूरा सनराइज भी मेरे सामने ही हुआ। यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में हम लोग खेल रहे थे बैठ के। ये रहा मेरा धर्मशाला का नदी के साइड का व्यू। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस यहीं पे बस जाए। यही वो जगह है, यही वो धरती है, देवभूमि है, जहाँ पे
इतनी ज्यादा सुकून और शांति मिलती है। यहाँ पानी में बैठ के एंजॉय करते करते समय का पता ही नहीं चला और 1 घंटा धीरे धीरे बीत भी गया था। उसके बाद हम ऊपर आए, वापस दौड़ते दौड़ते हमारा सेकंड फ्लोर पे था और अपना सारा जितना भी पीएचडी का मतलब हमने सैंपल इकट्ठा किया था, जो भी हमें करना था वो सारी चीजें हमने अच्छे से कंबाइन की, जो भी फोटोज खींचनी थी वो ली और अच्छे से इनको पैकिंग की, क्योंकि हमें आगे और भी ट्रैवलिंग करनी थी, उसमें ये सैंपल खराब ना हो जाए। इनको पैक करके हमने रख लिया और फिर हमने रिक्शा पकड़ लिया और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी स्नान करने गंगा जी में। उसके पहले थोड़ी सी शॉपिंग करने का मन हो गया। इन दोनों लड़कों ने खरीदा कुर्ता वहां पे जो उनका फेमस है और मैंने ये खरीदी पर्पल कलर की कैप। मुझे कैप लेने का बहुत मन कर रहा था, वहां पे धूप भी बहुत तेज थी तो वो काम आती है। उसके बाद हम वो जगह पे पहुंच गए हर की पौड़ी के दूसरे साइड पे। अब हमें क्रॉस करके जाना है इस पुल को जहां पे स्नान किया जाता है, जहां मेन हर की पौड़ी है। रास्ते में हम मजे करते हुए जा रहे थे, लोगों से बात करते हुए, आपस में बात करते हुए, लड़ाई करते हुए मजे करते हुए। फ्रेंड्स के साथ तो हर जगह ही अच्छा लगता है, चाहे जहां भी जाएं आप। उसके बाद अब वक्त आ चुका था, यही वो जगह है जहां पे हमें डुबकी लगानी है, स्नान करना है और मेरे पापा कहते हैं 5-5 डुबकी सबको मारनी चाहिए, इसलिए हम सब ने अपने अपने हिस्से की 5-5 डुबकी मार ली। मेरी डुबकी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, कम टाइम की होती है। फिर नहा धो के हम लोग पूरा कपड़ा बदल के अपने तैयार हो गए और अब बारी थी कुछ खाना खाने की। और वहां पे बहुत ज्यादा ये दुकान होगी, अगर आप गए होंगे तो चोटी वाला के नाम से बहुत सारी शॉप से पता ही नहीं चलता है असली कौन सी है। मैं तो अपनी ये वाली शॉप को ही असली मान लेती हूँ, जो इस पुल के जस्ट ऑपोजिट साइड में है। इसी में हम हर साल जाते हैं, इसी में खाना खाते हैं। मैं पिछले साल भी गई थी। यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस है, तो वही हमने यहाँ पे लिया और ट्राई किया और वो अगेन वो फिर से बहुत अच्छा था। हमने पेट भर के वहां पे खाना खाया और फिर हर की पौड़ी की और जगह एक्सप्लोर करने निकल चले। सब कुछ तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, पर पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे अपने कपड़े छोड़ के जाते हैं। यहाँ इतनी गंदगी फैलती है, इस वजह से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज ये बंद करिए। नदी में कितनी प्यारी प्यारी लहरें उठ रही थी, पानी एकदम साफ था, मन को सुकून देने वाला। हमने यहाँ पे भी बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर आगे बढ़ गए हम। और भी जगह हमें घूमनी थी और ये पुल से होते हुए छोटे बड़े बहुत सारे पुल है, वहां पे बहुत सारी भीड़ भी होती है। उससे होते हुए हम वहां से बाहर आ गए और हमें मिला कुछ एक अजीबोगरीब फल जिसको कहते हैं लोकाट। वहां पे इसके बारे में हमें सहारनपुर वाली मैम ने भी बताया था कि यहाँ पे ये पहाड़ी रेंज के आसपास ये लोकाट का फल मिलता है, इसको खा के ट्राई जरूर करना। तो वही हमने इसको खरीद लिया। काफी महंगा मिला था, हमें 60 रुपए का सिर्फ 250 ग्राम मिला था, पर वो खाने में बड़ा अच्छा लगा। हमें खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट है, तो वो हमने खरीद लिया और बाद में कर लिया। वो बाबा जी भी हमें मिल गए यहाँ पे। ये है हमारा पूरा सामान ऊपर से नीचे तक। अब ऋषिकेश को अलविदा कहते हुए सारा सामान हम उठा के अब जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। हमने एक ऑटो की थी, उसने हमें हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुंचा दिया सिर्फ 1 घंटे में। और सारा सामान लेके अब हम होटल खोजने में लग गए। हमें जल्दी ही एक होटल भी मिल गया, वहां पे बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा होटल था। वहां पे भी हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे होटल का नाम है होटल इंद्रलोक, जहाँ के रूम्स वगैरह बहुत ही साफ और बहुत अच्छे होते हैं। इनकी सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ऋषिकेश का व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।